अंतिम युद्ध की तैयारी अब आ चुकी है। 26 अप्रैल को एमपीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि आपका एग्जाम है। डेट मिलने के साथ हमारे दिमाग में ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हमें मेंस पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है और कब तक हमें चीजों को खत्म करना है। अब चूंकि डेट अप्रैल में चली गई है, 26 अप्रैल को आपको एग्जाम होना है, मतलब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत है कि अप्रैल से पहले 2025 का मेंस हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न सर ये आता है कि अब प्री पढ़ें या मेंस, क्या पढ़ें। एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ घबराहट भी है, कैसे चीजें कवर हो पाएंगी। चैंपियन स्क्वायर कैसे आपका हाथ पकड़कर दरवाजे तक पहुंचाएगा, इंटरव्यू के और प्रीलिम्स के सेंटर तक। हम क्या करने वाले हैं, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हमारे आपके और हम सबके मन में है कि प्री पढ़ें या मेंस, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, मार्च में एग्जाम हो जाएगा, अब अप्रैल में भी, अंतिम अप्रैल में ये एग्जाम चला गया। तो सर क्या करना चाहिए अभी? देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा, अभी मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें लिखा है सबसे पहले शांत रहना है। जब जब कुछ चीज़ें उथल पुथल होती हैं तो मन को बहुत बड़ा विचलन वाली स्थिति आ जाती है कि क्या करें, बड़ी डिप्टी कलेक्टर बनना है, क्या करना है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारा डेली 18 घंटा पढ़ना है। नहीं, सबसे पहले शांत रखना है, अपने आप को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद अपने दिमाग को समराइज करना है कि मैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है। अब हम उसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं। देखिए, वह बच्चे जिनका, कुछ बच्चों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा होता है, ठीक, जिनका मेंस थोड़ा सा कमजोर है, और जिनका मेंस बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स कमजोर है, दोनों चीज को बैलेंस करने की हमने एक बढ़िया रणनीति दी हुई है कि जिसमें इंटीग्रेटेड तरीके से मेंस और 6 घंटे में प्रीलिम्स भी आपकी तैयारी होती रहेगी, जिसमें प्रीलिम्स में आपके 2 मार्क्स वाला जो 2 मार्कर है वो फैक्ट भी कंप्लीट होते रहेंगे, और मेंस में आपकी अंतिम जो डेस्टिनेशन उसकी भी कैसी तैयारी होनी चाहिए वो भी हमने सिलसिलेवार तरीके से इसमें डिस्कस किया है। मेंस की रणनीति ऋषभ सर बताएंगे कि कैसे आपको चीजें डील करनी है। सर हमें ले देकर 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, उससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी रिस्क में आ जाएगी। चूंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है तो मेरे हिसाब से सर पूरी तरह से प्रीलिम्स में खुद को झोंकना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना। हर बार जो है 25 के जैसे किस्मत आपको नहीं मिलेगी, और 25 चूंकि लेट लतीफी चल रही तो 26 का मेन सर टाइम में हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने बांट दिया है कि प्रीलिम्स भी पढ़ना है और हमें मेंस भी पढ़ना है। सर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेंस तैयार है, तो प्रीलिम्स आप 6 से 7 घंटे पढ़ें, मेंस को 3 से 4 घंटे पढ़ें। जिनका प्रीलिम्स तैयार है, उनका मेंस नहीं है, तो 3 से 4 घंटे प्रीलिम्स पढ़ें और 6 से 7 घंटे मेंस पढ़ें, है ना। 3 से 4 और 6 से 7 ये आप डिसाइड करेंगे कि ज्यादा टाइम प्रीलिम्स को देना है या मेंस को देना है, लेकिन टाइम दोनों को देना बहुत जरूरी है। हमने एक जनरलाइज यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई है। मेंस में सर मेरे हिसाब से अभी हमें उन यूनिट्स को उठाना चाहिए लगभग 1-1.5 महीने तक जो प्योर मेंस की हो, क्योंकि आगे चलकर फरवरी जनवरी से आप प्रीलिम्स में लग ही जाओगे। तो कॉमन जो यूनिट्स हैं, कॉमन पेपर जो प्री या मेंस दोनों में काम आने वाली, वो जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद। अभी आपका जो 1 महीना है उसमें आपको बिल्कुल जो कठिन लग रहे हैं और जहां से स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है सर, सोशियोलॉजी एक ऐसा पेपर है हमारा, पेपर 2 पार्ट बी, कि वो आसान यूनिट भी है और वहां से स्कोर बहुत अच्छा किया जा सकता है, और प्योर मींस की है जिससे आप बाद में पढ़ने का सर टाइम नहीं मिलेगा। फरवरी मार्च में कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, अगर सोशियोलॉजी हमने पढ़ ली अभी तो हमारा एक अच्छा खासा और बहुत बड़ा जो सेगमेंट है मींस में वो तैयार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी 1 महीने आप समाजशास्त्र की उन यूनिट को उठा लो जो आपको मुश्किल लगता है। बड़ी यूनिट 5 है, यूनिट 1 भी समाजशास्त्र की काफी बड़ी है, 2 और 3 छोटी यूनिट्स हैं, तो उसको आप चाहे रहने दो। 5वीं यूनिट और पहली यूनिट, ये आपका टारगेट है कि 1 महीने के अंदर सोशियोलॉजी की ये 2 यूनिट्स आपकी तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोशियोलॉजी की यूनिट इन 1 महीने में कवर नहीं किया तो फिर बाद में प्रीलिम्स तक कहीं हवा नहीं लग पाएगी, कोई टाइम नहीं मिल पाएगा जब आप सोशियोलॉजी को देख भी पाए। 1 महीना है, कर लो। इसके अलावा सर यहाँ पे पेपर 4 में पार्ट ए उठा लो या मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट बी उठा लो, कोई भी जो आपको लगता है। मेरे अकॉर्डिंग सर कि एक यूनिट उठा लेना चाहिए पार्ट ए में और एक यूनिट पेपर 4 पार्ट बी की, बिल्कुल, है ना। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है सर यूनिट 1 प्रीलिम्स पेपर मेंस पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1, दार्शनिक और सट दर्शन। और दार्शनिक ऐसी चीज है सर 1-2 दिन में तैयार भी नहीं होंगी, इसीलिए हमें एक दार्शनिक डेली पढ़ना है।
है ना, और षड दर्शन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि यूनिट 1 की कहानी ऐसी है सर कि बाकी के दार्शनिक एक तरफ हो जाते हैं और षड दर्शन अकेले एक तरफ। तो थोड़ा थोड़ा षड दर्शन को पढ़ते रहें, एक दार्शनिक को पढ़ते रहें, और एक यूनिट जो है पेपर 4 पार्ट बी की उठा ले। इसके अलावा आपको जो करना है, एक मिनट में बताना चाहूंगा। तो आप ये मत समझिए कि हम ने जो ये रणनीति बनाई है आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगी। मित्रों याद रखिए कि 150 दूनी 300 यानी 300 नंबर का, सॉरी ये इधर शिफ्ट कर देता है, हाँ 300 नंबर का सेगमेंट ये है 150 और 150 का ये, यानी कि 450 नंबर की तैयारी ये और 200 नंबर की तैयारी ये। आप मान के चलिए कि 450 650 नंबर की प्रिपरेशन की तैयारी हम करा रहे हैं, और 1.5 से 2 मिनट अगर आप महीने अगर खींच के तैयारी कर दी आपको, तो आप मान के चलिए कि आम आदमी से आप खास आदमी बनने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। जब लोग विचलित होते हैं तो आप संकलित होंगे और मुस्कुराते हुए आप अपनी प्रिपरेशन खुशी खुशी प्रीलिम्स की कर सकते हैं। क्योंकि सर अगर आपने ये पेपर या यूनिट पढ़ ली ना, तो आप भीड़ से इसलिए भी अलग हो जाएंगे क्योंकि पूरी भीड़ भेड़ चाल में केवल प्रीलिम्स में झोंक देगी खुद को। ये जो आपने अलग कर लिया ना, ये आपको अलग पहचान दिलाएगी। और यहाँ पे सर ने बता दिया कि अच्छा खासा वेटेज है मेंस का, तो मेंस के लिए हमें ये करना है सर। एक चीज और मैं बता दूं कि अब आपके मन में द्वंद्व होगा कि केवल पढ़ना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा पेन भी चलाते रहिए। पेन चलाते रहेंगे तो क्या रहेगा, आपके पास कॉन्क्रीट डेटा 2-2 पन्ने 4-4 पन्ने के रहेंगे, जिससे आपको अंतिम समय में रहेगा कि अरे हमने उस एक महीने में जो पढ़ा था आज हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। प्लीज सर प्रीलिम्स के लिए हमें 6 से 7 घंटे उन स्टूडेंट्स को 6 से 7 घंटे देना है जिनका मेंस लगभग तैयार है, या प्रीलिम्स उनको लगता है कमजोर है। 6 से 7 घंटे आप प्रीलिम्स को दे सकते हैं। इसमें पहला काम भैया हमें नंदू को देते जाना है टाइम, यानी मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका 40 से 45 क्वेश्चंस का जुगाड़ है। ठीक है सर, मैं मान के चल रहा हूँ हम सब यूआर है, अनरिजर्व के हैं, SC ST छोड़ो, सीधे अनरिजर्व में, जिससे बड़ा हमें टारगेट मिले। हमें ले देकर 80 से नीचे नहीं आना, 82-83 है ना, 80 से नीचे नहीं आना। आप भले किसी भी कैटेगरी से हो, तो सब पैसा बिल्कुल सही बात, हमको 80 नंबर का सोचना है ना। तो हमें 80 क्वेश्चन, सर 80 क्वेश्चन सही करने के लिए हमें जो स्कोप मिला है गलत करने का, वो ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चंस। अगर हमने 20 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत किए सर, तो हमारे प्रीलिम्स की गाड़ी फंस जाएगी। बिल्कुल। और अगर सर 20 क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज बांटे, तो एक यूनिट से सर मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस ही गलत कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी यूनिट से 2 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत किए, तो आपकी गाड़ी दूसरे के हाथ में पहुंच चुकी है। लेकिन सर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहां से 2 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत होंगी। यूनिट 9 सर, है ना, यूनिट 9 इतिहास गवाह भैया, किसका फुल फॉर्म पूछ दे, है ना। आंसर की बनाने वाले, देखो भाई ये साफ कोई नहीं बताएगा, लेकिन आंसर की बनाने वाले को भी लास्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए गूगल करना पड़ता है। सर जिनका साइंस कमजोर है, उनका यूनिट 7 से भी 2 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे। और सबसे बड़ी यूनिट सर यूनिट 1, है ना। यहाँ पे 3 यूनिट एक तरफ होती है, हिस्ट्री की यूनिट एक तरफ, और उसमें क्या पूछ देता है, कई बार चीजें आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं। 2-3 साल का ट्रेंड था सर, कथन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो गलत होंगी क्योंकि इतनी सारी चीजें हम कवर भी नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, हमें 20 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं करना। कहने का मतलब, जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन होंगे गलत, उनकी भरपाई आपकी मध्य प्रदेश करेगी। मध्य प्रदेश में हमें 2 से ज्यादा क्वेश्चंस, ओवरऑल 40 से 45 में 2, ये मान के चलो 3, पूरे मध्य प्रदेश की 4.5 यूनिट्स की बात करो, इससे ज्यादा हमें क्वेश्चंस गलत नहीं करना। इसलिए सर डेली ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन आप मध्य प्रदेश को ना पढ़े। कभी कभी होता है हफ्ते महीने में एक बार कि उस दिन मन नहीं लग रहा पढ़ने का, उस दिन भी हमें मध्य प्रदेश पढ़ना है, बाकी भले आप चिल मोड पे रहो एक दिन, है ना। सर यूनिट 5 और यूनिट 3 इसलिए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों मीन्स की यूनिट्स हैं, है ना। ज्योग्राफी की यूनिट जो है, वो ज्योग्राफी के मीन्स की यूनिट 1 पूरी धरी की धरी है, और पॉलिटी की सर यूनिट 5 पॉलिटी मीन्स की यूनिट 1 धरी की धरी है। और इनसे आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, अभी तक मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इनको अगर हमने डिटेल में पढ़ लिया, एमपी और यूनिट 5 यूनिट 3, तो ले देकर हमारा 45 क्वेश्चन ये, 10-10 क्वेश्चन ये, तो 60 to 65 क्वेश्चंस तो केवल इतने से हमारा कवर हो जाएगा सर। इसके अलावा सर
करंट अफेयर्स को क्यों डेली टाइम देना है? ऐसा क्या है कि करंट अफेयर हमने यहाँ पे रखा हुआ है? देखिए, करंट अफेयर डेली इसलिए भी पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि आपके प्रीलिम्स और ना केवल मेंस दोनों में काम आने वाला है। मेंस से कैसे, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उससे भी रिलेट करेंगे, तब आपका जो जो आपका उसका कंक्लूजन बहुत ही सार्थक होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर ऐसी चीज है कि ओवर द नाइट आप रट ही नहीं सकते, रटेंगे तो फ्लैश हो जाएगी, साल भर की चीजें नहीं होगी। और कभी कभी देखा होगा आपने 2024 की भी चीजें पूछ लिया जाता है। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि करंट अफेयर में आर्थिक समीक्षा नहीं आता, आर्थिक सर्वेक्षण भी पूछ लिया जाता है। तो आप 450 पन्ने की जो समराइ वो पूरी की पूरी पीडीएफ है, उसको धीरे धीरे थॉरोली आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। और ये करंट अफेयर आप मान के चलिए कि आप चाहें तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर सही टाइम पे आपने कमांड पकड़ ली तब। एक दूसरी चीज, करंट अफेयर ऑलरेडी आउट है, नियुक्ति से क्वेश्चन आना है, खेल से क्वेश्चन आना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से क्वेश्चन आना है, जो हो सकता है कि कभी किसी का निधन हो चुका हो या किसी की नियुक्ति हुई हो, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मध्य प्रदेश से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के 5 क्वेश्चन, 5 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो मध्य प्रदेश के 5 क्वेश्चन में सर जनजातीय व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि पद्मश्री मिल रखा होता है, तो वो वहाँ से चीज़ें आती हैं। फिर आप देखेंगे कि खेल का व्यक्तित्व आता है, खेल में दिव्यांगजन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से रणनीतिक तरीके से तैयारी करेंगे, आप मान के चलिए कि 10 से 10 क्वेश्चन आपके डन है। और करंट अफेयर को थोड़ा पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। सारी यूनिट की तैयारी एक तरफ होती है, करंट अफेयर अगर नहीं तैयार है तो उसकी घबराहट है। इसके अलावा आपको एक डरावनी यूनिट, सर हमने डरावनी यूनिट क्यों लिखा है सर यहाँ पे? डरावनी यूनिट से क्या है कि हमें हमेशा उसका फियर होता है, जैसे साइंस, कि सर हम साइंस बैकग्राउंड नहीं है हमारा, ये एकदम बिल्कुल इसरो से हमसे कोई लेना देना नहीं है सर, मानव शरीर हमसे खुद का शरीर का तो टेकल नहीं हो रहा, मानव शरीर का क्या जानेंगे। तो ये डरावनी यूनिट का सोल्यूशन भी हमने प्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे पहले क्या है, नोट्स भी हमारे पास, आपको हम संकलित तरीके से चीज़ें हम समराइज तरीके से देंगे। साथ ही साथ डरावनी हमने ये लिखा है कि क्योंकि डर होना जरूरी है कुछ हद तक, तो वो डर को समय के पहले अगर हमने सॉल्यूशन के तौर पर काम करना चालू कर दिया तो वही डर हमारे लिए सबसे प्रबल काम हो जाएगा स्ट्रेंथ के रूप में, और हम यही स्ट्रेंथ आपकी बनवाना चाहते हैं। तो डरावनी से तात्पर्य यूनिट 7 हो गई, यूनिट 6 हो गई जो आंकड़ों से भरी हुई है वो समय, यूनिट 9 हो गई। तो इन 3 यूनिट पे अगर धीरे धीरे हमने कमांड की तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हो सकता है आपके लिए डरावनी यूनिट दूसरी हो, किसी और के लिए दूसरी हो, है ना? इसके अलावा सर एक क्वेश्चन ये है कि हमें प्योर प्रीलिम्स मोड में कब जाना चाहिए सर? तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसा टाइम आ गया कि दिसंबर और जनवरी आप मेंस पढ़ सकते हैं, मगर फरवरी आएगी जैसे अंदर उथल पुथल मचना स्टार्ट हो जाएगी। आप सीरियस हो नॉन सीरियस हो, आपका ऑलरेडी प्रीलिम्स निकला हुआ मगर अंदर की उथल पुथल मची रहती है। तो फरवरी एक ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम है जहाँ फरवरी और मार्च, ठीक, जहाँ फरवरी मार्च थॉरोली पढ़ाई कर सकते हैं, और कम से कम जो पूरा अप्रैल है वहाँ बहुत सारा एमसीक्यू लगाएंगे। तो एक इज्जतदार आपकी तैयारी हो जाएगी जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, आपके कंधे हमेशा एकदम प्रबल रहेंगे और आंखों में चमक बरकरार रहेगी कि नहीं, मेरी एक अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है ना? लगभग फरवरी से अगर आप शुरू कर देंगे तो पूरा फरवरी है, फिर मार्च है, 58 डेज ये मान के चलो, और यहाँ पे भी आप लगभग 20 दिन तो मान के चलो, गिरी हालत में आपको 70 दिन पूरी तरह से जो है प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट रहना है। इस दौरान आपको क्या करना है, डेली टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना टेस्ट के आप कहाँ तीर लगा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? टेस्ट के लिए चैंपियन स्क्वायर की टेस्ट सीरीज आ गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। तो टेस्ट लगाने, इसके अलावा सर 100 MCQs, है ना, बहुत जरूरी है सर। और 100 MCQs के लिए हमारे यानी डेली कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाना है। उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि टेस्ट भी लगाएं फिर इसके अलावा 100 क्वेश्चंस लगाएं। इसके लिए आपको जो है MCQ सीरीज चैंपियन स्क्वायर लेकर आएगा। डिटेल में हम इसका प्लान बताएंगे, बस इतना जान लो कि इस MCQ सीरीज के जरिए हम आपका मोर देन 10,000 MCQ और 40,000 से ज्यादा फैक्ट्स, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 4 फैक्ट आपको मिलेंगे, तो 10,000 MCQ सीरीज में आपके 40,000 फैक्ट्स तैयार होंगे सर। और साथ ही साथ एक चीज़ थोड़ा सा जो स्किप हो गई, मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा कि सर हम बच्चों के लिए, देखिए क्या रहता है कि वो बच्चा जो ग्रामीण परिवेश से है और उसके पास चीज़ें नहीं हो गई, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला कि इस बार पहले की गुरु द्रोणाचार्य
थोड़ा सा मतभेद कुछ कर देते थे, मतभेद तो नहीं बोल सकते, दुराभाव करते थे एकलव्य के साथ। अब अपडेट हुए हैं गुरु द्रोणाचार्य, अब हर बच्चे तक एक्सेसिबल है। आप हमारे पास नहीं आ सकते, मत आइए, हम आपके पास पहुंच रहे हैं सहज तरीके से। हमने 100 डेज का एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें आपकी तैयारी नहीं है प्रीलिम्स की, मत परेशान होइए। हम आपको एकदम बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से चालू करेंगे। हम 100 दिन का एक ऐसा बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं जहां आपकी 100 दिन में एकदम कॉन्क्रीट तैयारी होगी, और ना केवल कॉन्क्रीट तैयारी होगी, जहां आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, बहुत सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ सर जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है रिवीजन के। आपके टिप पर पूरा का पूरा फैक्ट ना हो तो आप समझ जाइए कि पूरी की पूरी हमारी मेहनत पानी में चली जाएगी। मगर हम आपको इस बात का दावा करते हैं कि आप अगर ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं तो आप भूल जाइए, आपको फैक्ट आपको सोते टाइम भी याद रहेंगे। साथ ही साथ इसमें हम 100 दिन के बैच में आपको एक एमसीक्यूज की भी सीरीज भी आपको देने जा रहे हैं, जहां आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे साथ रहिए, आप बहुत काबिल बन जाएंगे। सर यानी सर जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से हीरो तक के लिए ये क्लास वाला होगा, पूरी तरह से फुल बैच होगा। और जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर ली उनको तो बस रिवीजन चाहिए, उनके लिए एमसीक्यू बैच होगा। और बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि सर ये मोटी तो तगड़ी फीस होने वाली है, नहीं, नाम मात्र की फीस, नाम मात्र की फीस पर सर 10,000 की एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें 40,000 फैक्ट्स। मुझे लगता है इससे बाहर फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमारा जो है टारगेट प्रीलिम्स बैच 2026, मैं फिर कह रहा हूं कि नाम मात्र की गुरु दक्षिणा में सर, मैं अगर देसी भाषा में बताऊं सर तो बिजली पानी के खर्चे पे, है ना, आपको जो हैंडआउट्स मिलेंगे केवल उसके प्रिंटिंग कॉस्ट पर, है ना, आपके लिए टारगेट प्रीलिम्स बैच 2026 होने वाली। इसके अलावा चैंपियन स्क्वायर मुझे लगता है सर पूरे मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक ना केवल हिंदी मीडियम में सर बल्कि इंग्लिश मीडियम का भी पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल। इसके अलावा हमारी टीम जो है एक जी सर बच्चों को नोट्स के दर्शन करा दें क्या सर? तो देखिए बच्चों, आप एक बार आपके पास थोड़ा सा एक सब्र होगा तो इस सब्र के बांध को थोड़ा सा रोकिएगा और ये 10 की 10 यूनिट एक बार दर्शन कर लीजिए। आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम नंबर अभी मेंशन कर देंगे, नंबर लिखा हुआ है पीपीटी में, नंबर पर कॉल करिए और 10 की 10 यूनिट आप बुक कराइए। साथ ही साथ हम यूनिट 10 का आपको चार्ट देंगे जो ऋषभ सर की कम से कम 2 महीने के अथक परिश्रम के साथ वो चार्ट बना हुआ है। अमेजन पे भी अगर आप हमारे पास ऑफलाइन माध्यम से नहीं आप एक्सेस कर पा रहे तो अमेजन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अमेजन पे आपको चैंपियन स्क्वायर बुक्स लिखना है, आपको तुरंत का तुरंत ये पूरी की पूरी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पूरी टीम जो है जो हर कदम पे 24/7 आपके हर कदम पे आपको साथ देखने को जरूर मिलेगी सर। और मुझे लगता है सर ये हमारी नोट्स नहीं बल्कि लगभग 100 सदस्यों की जो चैंपियन टीम है उसके 2 सालों की जो है मेहनत का परिणाम है और पूरी तरह से अपडेटेड है ना। इसके अलावा सर बिल्कुल मेंस टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी ही आपको चैंपियन स्क्वायर के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि 2025 का जो है सर मेंस है ना बिल्कुल अप्रैल के पहली हो गई, इसलिए प्रीलिम्स अप्रैल में गया है, तो मेंस का भी हमें प्रयास लगातार 25 के लिए करते रहना है। ठीक है, पूरी के पूरी जो नोट्स है मेंस की लगभग सारी नोट्स मार्केट में आ ही चुकी हैं और कुछ जो पेपर की नहीं आई हैं। जैसी सर मुझे लगता है कि जल्दबाजी तो हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे, तो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर मेंस का सारा मटेरियल ना केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगा सर। कुछ यूनिट की हमने पूरी पीडीएफ इनफैक्ट मतलब यूनिट पेपर 2 का पार्ट ए की यूनिट 5 जो है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, आप 4-5 ये पूरी की पूरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई। हमारे चैंपियन स्क्वायर का टेलीग्राम चैनल उसमें जाइएगा, चैंपियन स्क्वायर एमपीपीएससी सर्च कीजिएगा, उसमें जारी टाइप करिएगा, फाइल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पेपर 2 लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा सर 2026 के लिए टेस्ट सीरीज जो है ना, फिर मैं कह रहा हूं ये हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, चैंपियन स्क्वायर केवल समाधान दे रहा हूं गुरु दक्षिणा की फीस पर। हमारा इन सारी चीजों से कमाई का 1% भी मकसद नहीं, हम केवल अपनी गुणवत्ता और आपके सारथी बनने के लिए ये सारी चीजें लेकर आए हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसमें टॉपिक वाइज भी होगा, यूनिट वाइज भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सर लगभग 20 से 25 टेस्ट ऐसे रखे गए हैं जो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। टॉपिक वाइज में
छोटे छोटे आपके टॉपिक जिससे जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं एक साथ उतना रिवीजन नहीं कर पाते सर, तो उनको छोटा छोटा टारगेट मिलता रहा और यूनिट वाइज भी है सर। एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल सर, एक टेस्ट सीरीज 20 दिसंबर से है और एक 21 दिसंबर से है। जो 20 दिसंबर से सर टेस्ट शुरू हो रहा है उसमें 5 दिन का गैप मिलेगा, और 21 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है सर वो संडे टू संडे, और दोनों ही मॉड्यूल में 20 दिसंबर 21 दिसंबर में दो तरह के टेस्ट होंगे। एक टेस्ट ऐसा होगा जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट की संख्या ज्यादा होगी, और एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें एफएलटी की। सर हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको यूनिट वाइज कम चाहिए होता है, एफएलटी ज्यादा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी व्यवस्था एक मॉड्यूल रहेगा। और जो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, जिनको लगता है कि रिवीजन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो हमें एफएलटी नहीं चाहिए, हमें तो यूनिट वाइज चाहिए, तो उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लगभग जो है 80 टेस्ट का जो मॉड्यूल है, ये लगभग 399 है ना, केवल शुरुआती 5 दिनों के लिए केवल 399 सर। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो मेरी बहनें पानी पूरी महीने भर में खा लेती होंगी सर, है ना। तो पानी पूरी से भी कम कीमत पर आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने का जिम्मा चैंपियन स्क्वायर ने लिया है सर। ठीक है, इस नंबर पे देखिए क्या है, नंबर दिया हुआ है 9039030349 पर आप कॉल करिएगा। ऑफलाइन हमारा जो सेंटर है आपकी सभी समस्या का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां हम बहुत तसल्ली से आपको डील करते हैं, बताते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक वो लोग बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल मत आइए। 100 टेस्ट का हमने ऐसा जो बंच तैयार किया मात्र 699 के एक नॉमिनल कॉस्ट में, जहां 10,000 एमसीक्यू है, साथ ही साथ 40 उसका 4 मल्टीपल 4 कर देंगे तो 40,000 ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपको एकदम काबिल बना देंगे। साथ ही साथ ये जो प्रीलिम्स का जो हमारा बैच है, डेडिकेटेड बैच, जो बहुत जल्दी आपको लॉन्च करने के रूप में देखने को मिलेगा, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा पैकेज हम देंगे, जहां 26 अप्रैल को जब पेपर आप टिक लगा रहे होंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी याद भी आपको आ रही होगी। और जाते जाते सर मैं हमारे जो द्रोणाचार्य की जो टीम है यहाँ पे उनके बारे में जरूर बताऊंगा। 10 यूनिट के लिए पूरे 10 टीचर्स की शानदार टीम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। हमारे मार्गदर्शक सर हैं सुनील सर, ठीक है। इसके अलावा काजल मैम है, मैं खुद इस टीम का एक छोटा हिस्सा हूँ, मयंक सर, आदित्य सर हिस्ट्री का जाना माना चेहरा, अंजनी सर, अभिषेक सर, नमता मैडम, अंकित सर और हमारे प्यारे कृष्णा सर। और हम सब ऐसे हैं कि सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक आपको चैंपियन स्क्वायर में मिलेंगे, तो कभी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप जरूर मिलिए। और लास्ट में सर ये टेस्ट सीरीज का बहुत ही शानदार माहौल होता है चैंपियन स्क्वायर टेस्ट सीरीज का। और एक छोटी सी जानकारी और फिर अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं, और बहुत जल्दी हम ऐसे जो सेशंस के साथ सर हम स्ट्रेटजी सेशन के साथ मिलते रहेंगे सर। देखिए क्या है, ये वो लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके रिश्तेदार जो मेरी प्रिय मित्र लोग तैयारी कर रहे हो, हम बता दें हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, जहां प्रोफेसर्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनको एकदम विधिवत तरीके से आईजीपी प्रोग्राम में इंटरव्यू बुकलेट देंगे, पर्सनल गाइडेंस है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हम आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की स्पेशल पीडीएफ आपको दी जाएगी, और 30 ऐसी रेगुलर क्लासेस, जिस रेगुलर क्लासेस में हम यहाँ से प्रैक्टिस भी कराएंगे कि स्टेज में कैसे स्टेज का फियर दूर करना है। इस सब को लेकर हमने एक चीज़ें आपको देने जा रहे हैं, तो जिनका आपका कोई अपना हो तैयारी कर रहा हो उनको बोलो बहुत अच्छे से आप सजेस्ट करिएगा, चैंपियन स्क्वायर आपको प्रोफेसर भी बनाने जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगले जो गुड एंडिंग करेंगे वो ऋषभ सर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चैंपियन स्क्वायर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जमकर डटे रहें, पढ़ते रहें, और लास्ट में बोलूंगा टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है।